हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं आकलन 10 और वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसके साथ में अपन दो कार्यपत्र को भी करेंगे, कार्यपत्र 61 और 62 को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। 9,91,003 को अंकों में लिखना है तो यह हो जाएगा यानी 9,91,003, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में संख्या 2,57,601 में लाख एवं सैकड़ा के स्थान पर आए अंकों को परस्पर बदलने पर कौन सी संख्या बनेगी, यानी लाख और सैकड़ा के स्थान पर बदलेंगी तो हो जाएगा 6,57,201। तीसरा अनुचित भिन्न 22/7 को मिश्रित भिन्न के रूप में, तो 3 सही 1/7। फिर है भिन्न 1 सही 1 की तुल्य भिन्न होगी तो इसकी होगी 12/8। कैसी होगी? अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 1 से 1/2 ही है, तो 2 को 1 से गुना किया, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ा, कितना हो गया यानी 3/2। अब इसकी समान इसी के तरीके की यानी क्या हो जाएगी 6/4, इसी तरीके से 12/8। जब इसको काटते हैं अपन तो 3/2 ही आंसर आएगा, तो इसलिए 12/8 होगा। फिर है निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए और उनके बीच यानी बड़ी, बराबर और छोटी संख्याओं को बताना है। तो 2 सही 1/3 और 4 सही 1/3 में बड़ी कौन सी है? तो 4 सही 1/3 है। 5 सही 1/2 और 11/2 ये दोनों बराबर है। कैसे बराबर है? 11/2 में 2 यानी 11 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास उत्तर आएगा 5 सही 1/2। तो इधर भी 5 सही 1/2 है, ये भी 5 सही 1/2 है, तो यानी दोनों बराबर हैं। फिर है 6 सही 2/3 है और इधर 5 सही 2/3 है, तो इनमें बड़ा कौन सा है? तो 6 सही 2/3 बड़ा है। फिर 2 सही 2/7 और 3 सही 2/7 में 3 सही 2/7 बड़ा है। फिर अगला प्रश्न है सत्य असत्य कथनों को छांटिए। आपको बताना है अनुचित भिन्न में अंश सदैव हर से छोटा होता है, ये असत्य है। ये कोई जरूरी नहीं है, अंश और हर दोनों ही कभी छोटे कभी बड़े हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये सत्य है, हाँ लिखा जा सकता है। अगला एक धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है, तो ये भी सत्य है। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक होता है यानी धनात्मक पूर्णांक होता है, ये असत्य है। फिर है निम्नलिखित संख्याओं को लिखकर उनका विस्तारित रूप लिखिए। जैसे 5,60,060 है तो आपको क्या लिखना है? विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं? यानी 5 लाख, तो 5 के आगे 5 जीरो प्लस 7,000, तो 7,000 प्लस 60। फिर है 1 लाख 1,001, तो आपको लिखना है 1 लाख प्लस 1,000 प्लस 1। अगला है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है यानी सबसे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी, तो 9,087, 65,281, 1,07,321, 6,08,000। इसी तरह में यानी आरोही क्रम में यानी इनको 15,002, तो 3,02,000, 8,713, 5,005, तो 5,005, 8,713, 15,002, 3,02,000, तो इनको इस तरीके से लिखना है। अब है कार्यपत्रक 61। दक्षता 4 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ घटाव की समझ विकसित कर पाना। पहला, सालू ने दीपावली के अवसर पर 7,570 रुपये की वॉशिंग मशीन और 1,275 रुपये में प्रेस खरीदी। बताइए सालू ने कुल कितने रुपये खर्च किए? दोनों को क्या करना है यानी आपस में जोड़ देना है। जैसे 7,570 रुपये और 1,275 को जोड़ा 8,845 रुपये हो गए। फिर है एक पानी की टंकी 2,220 लीटर पानी है, उस टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया, तो बताइए अब टंकी में कुल कितना है? दोनों को जोड़ देना है, 2,220 और 999 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3,219। फिर है अगला प्रश्न, विवेक ने अपने गोदाम के लिए 2,275 किलोग्राम चावल, 1,037 किलोग्राम गेहूँ, 537 किलोग्राम दाल खरीदी। बताइए कि उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा? तो तीनों को क्या करेंगे? 2,275, 1,037 और 537 को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 3,849। अगला, नीचे दिए गए सवालों को संक्रिया के रूप में लिखकर हल कीजिए। यानी मम्मी के पास 5,645 रुपये थे तो उसमें से किरण ने 245 रुपये यानी किताब खरीदने के लिए ले लिए। अब आपको इसमें घटाना है कि उसके पास कितने पैसे बचे। तो 5,645 में से 245 को घटा देंगे तो बच जाएंगे 5,400 रुपये। पापा के पास 2,790 रुपये थे, उनमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए यानी 1,860 रुपये ले लिए, तो अब इसमें माइनस कर देंगे तो उनके पास पैसे बच जाएंगे 930 रुपये। घर में कुछ रुपए रखे थे, उसमें से नंदू ने कॉपी खरीदने के लिए 320 रुपये ले लिए। घर में अब
2460 रुपये बचे हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी इतने बचे और उतने उसने ले लिए, तो टोटल कितने थे? 2780 रुपये थे। 4 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाने से कितना प्राप्त होगा? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 999। तो प्रश्नानुसार यानी अपने को क्या करना है, जो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या और सबसे छोटी जो संख्या है उसको जोड़कर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देना है, तो अपना उत्तर आ जाएगा 9100। फिर अपना कार्यपत्रक 62, दक्षता 4 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ विकसित कर पाना, यानी मिलान करना है। मिलान कीजिए, जैसे 7 गुणा 15, तो 7 गुणा 15 का मतलब 105, तो इसको इससे 105 से मिलान कर देंगे, इधर भी 105 से मिलान कर देंगे। फिर ये कह रहा है 8 गुणा 9, 8 गुणा 9 का मतलब होता है 72, तो इस 72 से मिलान करेंगे। और इधर देखना है 36 गुणा 2, इधर भी 72 होना चाहिए, तो ये 72 हो गया। उसके बाद में 4 गुणा 19 तो होता है 76, 4 गुणा 19 यानी 4 19 के 76 होते हैं, इधर भी 76, 38 दुए 76, इससे मिलान कर देना है। फिर ये कह रहा है 75 गुणा 3 225, 25 गुणा 9 225, इधर 225, यानी इन तीनों को आपस में मिलान करना है। फिर है 15 गुणा 4 यानी 60, इधर ये 60 हो गया, इधर 30 गुणा 2 यानी 60, इस तरीके से इनको मिलान करना है। फिर अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 15 गुणा 110, तो इनको गुणा करेंगे 1650, 90 गुणा 1040 9360, 223 गुणा 80 17840, 100 गुणा 25 2500, 672 गुणा 11 तो 7392, 9820 गुणा 150 तो हो जाएगा 14,73,000। फिर है हल कीजिए, 216 को 50 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा अपना 10,800। 50 90 को 25 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा अपना 1,27,250। 1180 को 72 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा अपना 84,960। 6,590 को 201 से गुणा करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 132,45,90। एक पैकेट में 10 पेंसिल आती है, तो बताइए ऐसे ही 15 पैकेट में कितनी पेंसिल आएगी? 10 और 15 को गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा अपना 150। एक कुर्सी का मूल्य 999 रुपये, तो ऐसी 125 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा? तो आपको गुणा करना है 999 गुणा 125, 1,24,875 रुपये। अगला है राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसवंतगढ़ में 135 विद्यार्थी अध्ययनरत है। एक भामाशाह ने गणवेश के लिए 725 रुपये दिए, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को 725, तो 135 को कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो 135 गुणा 725 तो हो जाएंगे 97,875 रुपये। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।